तो मेरे साथियों नमस्कार। आज आप मेरे साथ 5.4 का चौथा पाठ करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, इस वाले प्रश्न में क्या है कि मतलब देखिए छठवां प्रश्न करने वाले हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल हो 441 मीटर वर्ग मीटर। देखिए साथियों, आपने अगर देखिए ये पार्ट 4 है। आप ना कृपया कर पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 जाके देखें, क्योंकि इसमें भाग विधि का इस्तेमाल होगा और वर्ग तथा वर्गमूल का इस्तेमाल होगा। और ये दो चीजें है ना, मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 4 पार्ट 2 पार्ट 3 में जाके करा करा दी है। तो कृपया कर आप उनमें जाके देखें, ठीक है ना साथियों। देखिए साथियों, आपको कुछ मैं यही हिंट दे देता हूँ। देखिए, एक का वर्ग होता है दो, दो का वर्ग होता है चार, तीन का वर्ग होता है नौ। ठीक है ना साथियों। उसी तरह अगर यहाँ पे एम स्क्वायर लिखा है, मतलब एम इंटू एम लिखा होगा। समझ रहे हैं ना मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए चलो प्रश्न में समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, अपन को यहाँ पे एक वर्ग दिया गया है। देखिए वर्ग दिए, देखिए वर्ग में क्या होता है साथियों, इसकी वर्ग में ना आमने सामने वाली भुजा जो होती है ना वो बराबर होती है। जैसे देखिए, इसका कुल क्षेत्रफल दे रखा है 441, और इसकी जो आमने सामने वाली भुजाएं होंगी ना साथियों वो बराबर होती है। क्या होती है साथियों, बराबर होती है। तो जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये एक्स है, एक्स ये भी एक्स ही होगी और ये दो ये एक्स ही होगी। देखिए समझ में आया ना साथियों। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। तो देखिए, हम अपन प्रश्न करते हैं। प्रश्न में क्या है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में 441 वर्ग मीटर। ठीक है ना साथी, 441 वर्ग मीटर। और फिर दिया गया है वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा क्या है, एक्स गुणा एक्स होगी। साथियों देखिए, वर्ग की भुजा क्या है, यहाँ पर एक्स गुणा एक्स है। यानी देखिए, वर्ग की भुजा एक्स गुणा एक्स है, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी साथियों, एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ये कैसे हुआ आप जरा सुनिएगा। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। देखिए साथियों, वर्ग वर्ग होता है ना, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा। ठीक है ना साथियों। और भुजा गुणा भुजा बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। ठीक है ना साथियों। ये सूत्र है साथियों, ये कोई मैं आपको रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा हूँ, ये सूत्र है। भुजा गुणा भुजा बराबर होता है भुजा का वर्ग। ठीक है ना साथियों। तो देखिए, अपन को जो जो दिया गया है वो लिख देते हैं। देखिए, पहले तो सूत्र होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा, देखिए ठीक है ना साथियों, भुजा का वर्ग। अब देखिए, क्षेत्रफल अपन को कितना दिया गया है, 441। देखिए अपन ने ये लिख दिया। अब देखिए साथियों, ये वर्ग जो है ना, एक्स पर जो वर्ग खड़ा रहा है ना साथियों, वो इस साइड आएगा। इस साइड आएगा, क्यों इस साइड आकर ये वर्गमूल में बदल जाएगा। देखिए साथियों, अगर आपको वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में पता नहीं कि ये दोनों चीज क्या होती हैं, तो आपको ये प्रश्न समझ नहीं आएगा। अगर आपको ये समझना है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देखें, क्योंकि मैंने आपको वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में बताया है, क्या चीज होती है ये दोनों। और मैंने ये भी आपको हल करना बताया है कि वर्ग एक साइड बराबर के इस साइड से उस साइड जाने पर वर्गमूल में बदल जाता है। ठीक है ना मेरे साथी। देखिए, अब अपन इसका भाग विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसका गुणन नहीं, वो भाग विधि द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे साथियों। क्या ज्ञात करेंगे, अपन का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए साथियों, मैं कुछ यहाँ पर वर्ग तथा वर्गमूल लिख रहा हूँ, इनको याद कीजिएगा। देखिए साथियों, एक का वर्गमूल होता है दो, एक का वर्गमूल होता है एक। देखिए साथियों, पर क्या होता है कि इसमें जोड़े बनते हैं अपने। काय काय के जोड़े बनते हैं, एक स्टार्टिंग की संख्या का बनता है और एक बाद वाली संख्या का बनता है। ठीक है ना साथियों। तो एक 4 का जोड़ा बना, 41 का जोड़ा बना। इसमें देखिए साथियों, भाग जैसे इस भाग में करते हैं ना, वैसा ही इसमें करते हैं कि 4 दिख रहा है ना, तो 4 के ले लिया। 4 का वर्गमूल कितना है साथियों, 2 है। तो अपन ने 2 को दो तीन जगह लिख दिया। ठीक है ना साथियों। पर ये जो 2 लिखा है ना साथियों, ये जुड़ता है। ये मैंने आपको भाग 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 पहला प्रश्न कराया था ना, उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था कि क्या क्या होता है। ठीक है ना साथियों। तो ज्यादा दिमाग लगाने मुझे लगता है आप मेरी वो वाली वीडियो जाके देख लेंगे। अगर आपको नहीं पता तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर लिंक है, उसमें टैप कीजिए। ठीक है ना साथियों, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है ना साथियों। देखिए, इसका वर्गमूल आया कितना, 21 वर्गमूल आया है इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर है 21, मतलब वर्ग की भुजा की लंबाई है 21। देखिए साथियों, उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा।
चलो अब सातवां वाला प्रश्न करते हैं। सातवें प्रश्न में क्या है, अपन को किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 है। मतलब पहले तो अपन समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं जिसकी एक भुजा एक कोण 90 डिग्री का हो। यानी अपन को दे रखा है कौन सा कोण 90 डिग्री का होगा? बी। कोण जो है बी है ना वो 90 डिग्री का होगा। और तो ठीक है ना साथियों। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी अपन ने इसका नामकरण कर लिया। देखिए फिर अपन को यहाँ पे भुजाओं की जो है ना वो लंबाई दी गई है। अपन को ए बी का लंबाई दिया है, बी सी की लंबाई दी है और अपन को ए सी की ज्ञात करनी है। तो देखिए साथियों यहाँ पे एक आपने अगर नाम सुना हो तो एक चीज होती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है साथियों? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो अब बात ये आती है साथियों कि कर्ण लंब आधार क्या होते हैं। देखिए साथियों त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा दिख रही है आपको कौन सी दिख रही है? ए और सी। इसको कहते हैं कर्ण। किसी भी त्रिभुज त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। और बड़ी भुजा के सामने वाली भुजा, बड़ी भुजा के सामने वाली भुजा होती है आधार। ठीक है ना साथियों। बड़ी भुजा के सामने कौन सी भुजा है? अपन को बीसी दिख रही है। बीसी है आधार। और बाकी जो बचा ना साथियों वो तो लंब होगा। मतलब वो तो होगा ही लंब। ठीक है ना साथियों। वो क्या होगा साथियों? लंब होगा। आप ये तो समझ रहे हो। बाकी जो बचता है वो लंब होता है। फिर से सुनिएगा। त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना साथियों वो होता है कर्ण। और उसके सामने वाली जो भुजा होती है ना वो होती है आधार। और बाकी जो जो बचता है वो होता है लंब। तो देखिए साथियों अपन को यहाँ पे एसी का मान ज्ञात करना है तो अपन करते हैं। ठीक है ना साथियों। देखिए देखिए अपन पहले मान पुट करते हैं। देखिए जैसा यहाँ पे लिखा है कि कर्ण का मान अभी एसी लिख लेते हैं। अपन को एसी ज्ञात करना है ना तो एसी लिख लेते हैं। देखिए अपन को आधार का मान कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर 8। और लंब का है 6। तो देखिए 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग होता है 64। 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग होता है 36। ये वर्ग ना साथियों आपको 1 से लेके 25 तक याद होने चाहिए। ठीक है ना साथियों। 1 से लेके 25 तक याद होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। फिर देखिए 64 प्लस 36 होते हैं 100। और 100 एसी वर्ग इधर आया तो वर्ग हो गया वर्गमूल। और मैं आपकी जानकारी बताऊं 100 का जो वर्गमूल होता है ना वो होता है 10। ठीक है ना साथियों। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब मैं आपको बी वाला क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए बी में भी कुछ नहीं है, उसमें भी वही है। इसमें अब कर्ण का मान दिया गया है और अपन को लंब का मान ज्ञात करना है। देखिए साथियों मैंने आपको अभी बताए थे कि कर्ण लंब और आधार क्या होते हैं। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कर्ण का मान दिया गया है, आधार का मान दिया गया है और अब अपन को लंब का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना मेरे साथियों। देखिए इसका मान ज्ञात करना है तो अपन वही करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा? अब पक्षांतरण होगा साथियों। ये देखिए पक्षांतरण हुआ। पक्षांतरण होगा क्या होगा साथियों? अब पक्षांतरण होगा। देखिए अब यहाँ पे भाई ये जरूर लिखिएगा लिखिएगा करिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से। क्योंकि ये अगर आपने नहीं लिखा ना तो आपका काम नहीं बनेगा। ये समझ में ही नहीं आएगा क्या हो गया। देखिए वो सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बटे में बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। अपन को जो जो दिया गया अपन को जो ज्ञात करना है ना साथियों उसको एक साइड कर लीजिएगा। जैसे अपन को लंब ज्ञात करना है तो लंब को अपन एक साइड रखेंगे और बाकी दो संख्या जो आधार और कर्ण है ना उनको अपन एक साइड रखेंगे। देखिए बराबर के एक साइड। जैसे अभी देखिए पहले मान पुट कर लेते हैं फिर करेंगे ये। देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 13 का स्क्वायर होता है साथियों 169। जरा अच्छे से लिख लूं मैंने ऐसा ही कुछ रुक कर दिया। अच्छे से लिखेंगे 13 का स्क्वायर होता है 169। और 5 का स्क्वायर होता है 25 और लंब का स्क्वायर कुछ लंब ही होता है। देखिए अपन को ए बी ज्ञात करना है ना इसमें ए बी का स्क्वायर। तो देखिए ये 25 साइड आएगा काय का हो जाएगा साथियों माइनस का। पक्षांतरण का नियम आप जानते होंगे कि कोई वस्तु कोई अंक एक बराबर से इसका एक दूसरी तरफ जाने पर वो धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगी और ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी। देखिए साथियों 25 में ये कितना आएगा? 144 आएगा। 169 में से 25 घटाया तो 1
144 आया और 144 के वर्ग किया ना, वर्गमूल किया। 144 का वर्गमूल होता है साथियों 12। 144 का वर्गमूल होता है साथियों 12, तो अपना आंसर आ गया 12। ठीक है ना, अपना ए बी का मान 12 आया इसमें। ठीक है, उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। और ये देखिए, मैंने 1 से लेके 25 तक के वर्गमूल लिख दिए हैं, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना साथियों, चलो मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों।